राम 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 अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। श्री महाराज वाणी जी में फरमा रहे हैं, अतः साखी बिरकत को अंग लिख्यते पृष्ठ संख्या 18 पर। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। यारों की यारी गई गया जो अरिका द्रोह रामचरण बैराग ले जिन तजा जगत का मोह। यारों की यारी गई। बिरकत का पाठ है। गुरुदेव फरमा रहे विरक्त पना किसको फरमा, विरक्त पने की परिभाषा फरमा रहे हैं कि बिरकत किसको कहते। कपड़े पहनने को बिरकत नहीं कहते, कपड़ा पहनना बिरकत नहीं है। बिरकत क्या है कि यारों की यारी गई, यारों की यारी चली गई, यानी कि न तो किसी से मित्रता रही और गया जो अरिका द्रोह, और शत्रु का द्रोह चला गया। मित्रता का प्रेम चला गया और शत्रु का द्रोह चला गया, उसका मोह खत्म हो गया और द्रोह खत्म हो गया। न कि कोई मेरा रहा न पराया रहा। रामचरण बैराग ले जिन तजा जगत का मोह। बैराग क्या है? जिसने संसार के मोह का त्याग कर दिया। न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, सब सम हो गए, सब सम हो गए। क्योंकि मित्र होगा तो शत्रु 100% होगा। सब कहेंगे कि मित्र तो हो सकते हैं, शत्रु नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव फरमा रहे एक ही सिक्के के दो पहलू। जब कोई मित्र होगा तो शत्रु 100%, एक ही सिक्के के दो, इसलिए न मित्र है न शत्रु है, सब बराबर हो गए, सब बराबर। यारू की यारी गई गया जो अरिका द्रोह रामचरण बैराग ले जिन तजा जगत का मोह। बैराग लेके जिसने संसार के मोह को छोड़ दिया। मोहब्बत माही मुसाइए अपना ज्ञान सुहाग रामचरण दरवेश जो करे न काहू राग। मोहब्बत माही मुसाइए अपना ज्ञान सुहाग। यदि संसार से मोहब्बत करते हैं, संसार में और किसी से भी मोहब्बत करी तो अपना ज्ञान सुहाग खत्म हो जाता है, अपना ज्ञान खत्म हो जाता है। क्योंकि मुंह में ज्ञान टिकता नहीं, मुंह में ज्ञान नहीं टिकेगा, उसमें अटका रहेगा। राम और फिर मोह का परिवार बहुत बड़ा है, जिसमें काम लोभ आगे सारी चीजें आ जाएगी। काम क्रोध लोभ ये सब परिवार है इसके, ये सब परिवार एक पैदा हुआ तो सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। मोहब्बत माही मुसाइए अपना ज्ञान सुहाग रामचरण दरवेश जो करे न काहू राग। दरवेश कौन है? संत कौन है जो किसी से राग नहीं करे? वो दरवेश है। बिरकत होय ने जन करो नेह जन्म विस्तार भरत मृग सु नेह कियो धरियो मृग अवतार। बिरकत होय नेह जन करो नेह जन्म विस्तार। यदि बिरकत हो गए, बिरकत हो गए, घर का त्याग कर दिया, तो गुरुदेव फरमा रहे किसी से नेह मत करना। क्यों? नेह कारण है जन्मों का, नेह जन्म का विस्तार करा देता है, मोह जन्म का विस्तार करा देता है। बिरकत अवस्था में आने के बाद वैसे तो संसार को किसी को भी नहीं करना, लेकिन जो हायर पोस्ट पे ऊंचे में चले गए वहां तो बिल्कुल ही नहीं करना, वहां से हर चीज दिखाई देगी। कैसे? जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, भरत मृग सु नेह कियो धरियो मृग अवतार। राजा भरत जी ने मृग से नेह किया और मृग बनना पड़ा, मृग बनना पड़ा, सिर्फ नेह किया। तो वो नेह भी निस्वार्थ, उनका उनसे कोई स्वार्थ। उन्होंने राज्य छोड़ा था, राज्य त्यागना आसान बात नहीं थी। राज्य छोड़ा और सिर्फ इतना सोचा कि इसका क्या होगा यदि मैं नहीं रहा, इतना मोह किया और उनको मृग बनना पड़ा, मृग बनना पड़ा। सिर्फ इतना सा पा लिया, कोई उससे कोई स्वार्थ नहीं था, मृग से निस्वार्थ था। जिन्होंने राज्य छोड़ा वो उससे क्या स्वार्थ रखेंगे? अपने को एक उदाहरण बताया महापुरुषों ने कि उनको मृग अवतार धारण करना पड़ा।
जब भरत जड़ वे नेहत जो छाड़ जगत विपरीत रामचरण भय राम सम तन मन इंद्री जी। पर भक्ति इतनी जबरदस्त थी कि महापुरुषों की याददाश्त बनी रही। मृग अवस्था में भी महापुरुष की याद बनी रही, उनको याददाश्त बनी रही कि मैं क्या था और क्या बना और किस कारण से बना। उनको याद पूरी बनी रही, याद भूले नहीं, पूरे समय बनी रही। और इसीलिए फिर वो वापस से जब अगला जन्म हुआ तो वो जड़ भरत कहलाए। वो जड़ भरत, फिर उन्होंने कहा कोई रिएक्शन करना ही नहीं, न तो किसी से मित्रता करनी न शत्रुता करनी, वो तो किसी से करते ही नहीं थे। उनके भाई ने उनको खेत पे भी बिठा दिया तो न चिड़िया भगाते, बोले कुछ नहीं करेगा तो चिड़िया तो भगाएगा, खेत की रखवाली करेगा। तो उन्होंने कहा राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, अब बस आके खाओ जीमो खूब करो। हाँ हाँ। और उन्होंने तो कहा कि जो मेरा है ही नहीं तो मैं उसको भगाऊं कैसे, जो है ही नहीं मेरा उसको भगाने का कितनी गहरी बात है। ये जो है ही नहीं तो उसको भगाने का क्या अधिकार है। तो जड़ हो गए, वो कोई रिएक्शन करते ही नहीं थे, किसी प्रकार का उन्होंने रिएक्शन करना ही बंद कर दिया, क्योंकि एक इतना सा रिएक्शन का ऐसा फल मिला, तो याद बनी रही। इसलिए जड़ भरत जी कहलाए। जड़ भरत जी भरत जड़ वे नेहत जो छाड़ जगत विपरीत, संसार की सारी विपरीत को छोड़ दिया। रामचरण भय राम सम तन मन इंद्री जीत, राम के समान हो गए, तन मन इंद्री को जीत के। जड़ भया संसार सु रघु को कियो उपदेश, रामचरण यह संत जन मिटे सकल कलेश। जड़ भया संसार सु रघु को कियो उपदेश, जड़ कहाँ हुए, संसार में। संसार में उन्होंने सारी रिएक्शन प्रतिक्रिया सब बंद कर दी, लेकिन राजा रघु को उपदेश दिया। राजा रघु को उपदेश देके और आगे बढ़ाया। जड़ जड़ भया संसार सु रघु को कियो उपदेश, रामचरण यह संत जन मेटे सकल कलेश। ऐसे संत होते हैं जो आने वाले जीवों को सारे कलेश को खत्म करा देते हैं, सब कलेश को खत्म। कलिमल हर उज्जवल करे, ए साधु जल समसोय, रामचरण शीतल हुआ तपतन व्यापे कोय। कलिमल हर उज्जवल करे, ए साधु जल समसोय। जल क्या करता है, किसी की भी गंदगी को साफ करा देता है। उसकी जल का काम ही हर चीज जो भी उसके पास आएगा उसको साफ बनाना, ये जल का काम है। ऐसे साधु कैसे हैं, उस जल के समान, जो आने वाले जीवों का कलिमल हर देते हैं, सारी गंदगी को खत्म करा देते हैं। अंदर गंदगी है उन सब को खत्म कराते हैं, अंदर की गंदगी को खत्म करा के उसको साफ बना देते हैं। कलिमल हर उज्जवल करे, ए साधु जल समसोय, रामचरण शीतल हुआ तपत न व्यापे कोय। फिर शीतलता आ जाएगी तो किसी तरह की ताप सताएगी नहीं, किसी भी तरह की ताप नहीं सताएगी। त्रिविध ताप सब ही गई संतन के प्रसंग, रामचरण भय राम सम हिलमिल एको रंग। त्रिविध ताप सब ही गई संतन के प्रसंग, संतों का संग करने से तीनों तरह की ताप चली गई। संतों का संग करने से तीनों तरह की ताप खत्म हो गई, तीनों तरह के ताप। त्रिविध ताप सब ही गई संतन के प्रसंग, रामचरण भय राम सम हिलमिल एको रंग। राम के जैसे हो गए, राम के समान हिल मिल के एक रंग। दुनिया से ती तरक है पड़ रही मणि मसान, रामचरण निर्वासना सो फक्कर परमान। दुनिया से ती तरक है पड़ रही मणि मसान, संसार से अलग हो गए, दुनिया से तर्क कर लिया। पड़ रही मणि मसान, जहाँ निर्दावा जगह थी, जहाँ पे किसी प्रकार का दावा नहीं था, वहाँ पर स्थान बना लिया। रामचरण निर्वासना सो फक्कर परमाण, निर्वासी हो गए, वही फक्कर परमाणित है। निर्वासी हो गए वो फक्कर परमाणित है, किसी प्रकार की वासना नहीं रही, किसी भी प्रकार की वासना सब खत्म हो गई। वो जो फक्कर परमाण, वही फक्कर परमाणित है, वही फक्कर है असली। आवे आई पावे सहज की के भवर वृत्ति सोलाय, रामचरण बिरकत सोही मुक्सु मांग न खाए। आई पावे सहज की, सहज की लेते हैं,
आई पावे सहज की के भवर वृत्ति सोलाय। सहज में जो आता है उसको ले लेते, जो सहज में आया या तो उसको ले लिया या फिर भवर वृत्ति से ले आते, घर जाके ले आते। या तो आया जो ले लिया उसको अजगरी कहते हैं, और घर जाके ले लिया उसको भवर कहते हैं। रामचरण बिरकत सोही, रामचरण बिरकत सोही। महापुरुष हमारे बिरकत वही है, बिरकत वही है। रामचरण बिरकत सोही, रामचरण बिरकत सोही। मुख सु मांग न खाए, जो मुख से मांग के नहीं खाए वो बिरकत है। रामचरण बिरकत सोही, मुख सु मांग न खाए। कभी अपनी इच्छा प्रकट नहीं करते, अपने अंदर इच्छा नहीं लाते, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखते, चाहना नहीं रखते, उसी को बिरकत कहते हैं। महापुरुष अपने को बिरकत में बिरकत का पाठ समझा रहे हैं। अपन कपड़े पहनने को बिरकत कहते हैं, बाहरी चीजों को, लेकिन गुरुदेव फरमारे अंदर की सारी चाहना खत्म हो जानी। जा मुख हरि सुमरन करे, हरि के जस उचराय। रामचरण हरिजन सोही, तामुख जाचे नाय। जा मुख हरि सुमरन करे, हरि के जस उचराय। जिस मुख से हरि का सुमरन करे, जिस मुख से हरि का सुमरन करे, जिस मुख से हरि का जस गाए, हरि का जस गाए। रामचरण बिरकत सोही, रामचरण बिरकत सोही। रामचरण हरिजन सोही, तामुख जाचे नाय। हरिजन वही है कि जिस मुख से राम जी का सुमरन करते हैं, जिस मुख से राम जी के जस का गान करते हैं, उस मुख से कभी मांगते नहीं। वो मुख का कभी उल्टा काम नहीं करते, मांगने का काम नहीं करते हैं। वही हरिजन है, वही हरिजन। दुनी दौड़ दर्शन करे, हरिजन का मुख जो। रामचरण का मुख सु जाच्या जाचक हो। दुनी दौड़ दर्शन करे, हरिजन का मुख जो। संसार दर्शन करने जाता है, क्यों जाता है कि ये हरि के जन। संसार दर्शन उनके शरीर का नहीं करता, ये हरि के जन, उनके शरीर का नहीं, जो चादर ओढ़ी उसका सम्मान करता है, हरि के जन का करता है। उनका मुख देखने के लिए जाता है। तो महापुरुष हमारे जिसके लिए संसार दौड़ के जाता है कि हरिजन, उसी मुख से वो मांगे तो वो जाचक क्यों जाते, वो भिकारी हो गए, वो हरिजन नहीं रहे। ना सांचे जाचे नहीं, राचे पूरण राम। मन सांचे बाछे नहीं, सो अतीत नह काम। न सांचे जाचे नहीं, न तो किसी प्रकार का संग्रह करते हैं, न मांगते हैं। राचे पूर्ण राम, पूर्ण राम जी में रच गए। मन सांचे बांछे नहीं, मन से संग्रह नहीं करते, इच्छा नहीं करते। सो अतीत नह काम, वही अतीत वो नह कामी है। चौपाई में गुरुदेव फरमा रहे हैं। अंजन अनजल पावे लपहर लता, राम उपास करा रामता। संचे धरेन शब्द मंगावे, सहजे फुरे सखाए कहावे। बाम दाम के निकट न जाय, हाथ न पर से छिवे न पाए। सत्य संतोषी समता धीर, रामचरण सो असल फकीर। अंजल अंजल पावे पहर लता, हमारे सिर्फ अन्न और जल ये लेते हैं, और पहरे लता कपड़े, जो आवश्यकतामंद कपड़े हैं उनको लेते हैं। शरीर को चाहता चाहता जो भाड़ा है वो देते हैं, जो आवश्यकता है उसको। राम उपास करा रमता, राम जी की उपासना करते हैं। और मता कैसा है, मता करारा है। राम जी की उपासना करते हैं, करारा मता करते हैं। संचे धरे न शब्द मंगावे, न तो संग्रह करते हैं, न शब्दों से मंगाते हैं। सहज फुरे सर खाए खवावे, सहज फुरी में जो आया उसको बरत, सहज फुरी में जो आया उसको बरतेंगे। बाम दाम के निकट न जाए, हाथ न पर से छिपे न पाए। बाम दाम के निकट न जाए, बाम और दाम, कनक और कामनी। बाम और दाम का मतलब है कनक और कामनी के निकट नहीं जाते हैं। हाथ न पर से छिपे न पाए, न तो हाथ से परसते, न पैरों के मार खाते। मतलब अब हाथ से छीने का मतलब है कि उससे सुरता हट जाए। छीना कोई वो छूना पाप नहीं, हाथ में लेना कोई वो नहीं है, लेकिन हाथ से छीने मतलब कि उसका आसक्ति खत्म हो गई, किसी भी तरह की आसक्ति नहीं रही उस चीज से, आसक्ति नहीं रही। बाम दाम के निकट न जाए, हाथ न पर से छिवे न पाए। कोई खिलौना होता है अपन उठाते हैं, पर अपनी आसक्ति नहीं रहती उसके, अपन ने उसको उठा के रख दिया, पर ये थोड़ा कि अपन उसको खेलना चाह रहे, बिल्कुल नहीं चाहते, और बल्कि लगता है कि सटाले को कहाँ से कहाँ रखें।
ऐसे महापुरुषों के लिए माया रही, ऐसे माया रही। आसक्ति नाम की कोई चीज नहीं, आसक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। सत्य संतोषी समता धीर, रामचरण सो असल फकीर। असल फकीर कौन है? जिन्होंने सत्य और संतोष को धारण कर लिया, समता है जिनमें, जिन्होंने धीरज को धारण कर लिया, वो असल फकीर हैं। साखी में महापुरुष फरमा रहे हैं, मुख सो कुछ मांगे नहीं, बूझा सो नट जाए। रामचरण जब शोभ है, बिरकत नाम कहाय। बिरकत कौन है? मुख से कुछ मांगे नहीं, मुख से कुछ भी नहीं मांगे, मुख से कुछ भी नहीं मांगे, और बूझा सो नट जाए, और पूछे तो नट जाए। कोई पूछे आके कि आपको क्या चाहिए महाराज, तो नट जाए, वो बिरकत है। वो मना करे कि मुझे क्या आवश्यकता है, 2 समय का भोजन आ रहा है और कपड़े, अब इसे तीसरी चीज क्या चाहिए, तीसरी चीज क्या चाहिए। ताला लगाना ही बहुत आश्चर्य की बात है। जो संत के ताला लगता है वो सबसे बड़े आश्चर्य कि ताला किस चीज का, उनका अपना कमाया हुआ नहीं है। और फिर ऐसा क्या रखा है कमरे में? चलो गृहस्थी के सोना चांदी कमाई का सामान, वहां चलो फिर भी ताला है तो ठीक है, लेकिन उनके ताला किस, ताला देख के आश्चर्य होता है। या फिर ताले का क्या कारण? कोई ले जाएगा तो देना, दिया जिसने वो दे भी जाएगा, कोई एक ले गया तो दूसरा दे जाएगा। देने वालों की कमी नहीं, ले जाने वाला तो एक रहेगा, देने वाले तो 1000 बेटे। उस कमरे पे ताला देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि ताला किस चीज का। संतों के राम द्वारे में ताला, देने दे कौन रहा है? राम द्वारे में, राम राम ही उसका राम द्वारा है, नाम रखा ही वही है। वहाँ ताले का काम कैसे? वहाँ ताले का, तो ताला देख के बड़े आश्चर्य, वही पहली तो सुरता वहीं प्रकट हो जाती है। तो गुरुदेव फरमा रहे तो बिरकत है, बिरकत में क्या है? चादर है, चादर को कोई ले जाके क्या कर लेगा? कौन ले जाएगा चादर? और ले गया तो देने वाले 1000 बैठे, एक ले जाएगा तो 1000 हैं, तो देने वाले तो राम जी हैं। इसलिए महापुरुष फरमारे, रामचरण तब शोभ है, बिरकत नाम का है। तब जाके बिरकत का नाम शोभा देता है, तब जाके बिरकत का। टुकड़ा भाड़ो प्राण को, एक गूदड़ी चाम, जो एता में संतोष होए, तब कहाँ जगत सु काम। टुकड़ा भाड़ो प्राण को, एक गूदड़ी चाम। सिर्फ प्राणों को टुकड़ा देना है, भाड़ा देना है, टुकड़े का भाड़ा देना है प्राणों को, और चमड़े को एक गुदड़ी चाहिए, चमड़े को एक गुदड़ी चाहिए। जो एता में संतोष हो, इतने में यदि संतोष हो गया, तब कहाँ जगत सु काम। तो फिर संसार से काम ही क्या रहा? फिर संसार का काम क्या रहा? जो फिर संसार से लल्लो चप्पो की बात ही नहीं रही। झूठो जग झूठी कहे, झूठी ही माने, रामचरण या जगत सु बिरकत रह छाने। झूठो जग झूठी कहे, झूठी ही माने। संसार कैसा है? झूठा है, और झूठी बातें करता है, और झूठी बात मानता है, झूठी बात है। रामचरण या जगत सु बिरकत रह छाने। इसलिए जो बिरकत है वो संसार से छाने रहते हैं, वो संसार से छाने रहते हैं। संसार के सामने ज्यादा प्रकट क्यों? क्योंकि संसार तो झूठी बातों को मानने वाला है। अब जो झूठी बातें मानते वो सत्य को कहाँ मानेंगे? इसलिए वो छाने रहते हैं, यानी ज्यादा लल्लो चप्पो करके कोई चर्चा नहीं करते। रूखे बिरखे पड़ रहे, मांगर भिख्या खाए, रामचरण या जगत के बिरकत ग्रह न जाए। रूखे बिरखे पड़ रहे, मांगर भिख्या खाए, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करते। रूखे बिरखे, जहाँ पर जो निर्दावा जगह, जहाँ कोई नहीं जाता, वो वहां रह जाते हैं, वो वहां रह जाते हैं, और मांग के भिक्षा ले ली, रामचरण या जगत के बिरकत ग्रह न जाए। संसार के घरों में नहीं जाते हैं, बिरकत है संसार के घर में नहीं जाते हैं। कारण क्या है? कि चाहना है। बाकी उनके क्या काम है घर का? अपना घर छोड़ा तो फिर दूसरों से क्या काम? अपना तो घर, अपने बच्चों को छोड़ा, दूसरों की सगाई करा रहे, दूसरों की दुकान का इनॉग्रेशन कर रहे, और अपनी दुकान छोड़ दी। तो गुरुदेव फरमारे ये काम उनका नहीं है, ये काम उनको तो भजन बताना है। उनको तो जैसे खुद ने छोड़ा, ऐसे सबको छुड़वाने का कहना है, कमवाने का नहीं कहना। महापुरुष हमारे, उनको का आवश्यकता क्या है जाने, कारण क्या है? जे जावे तो भंग है, दे खान पान उड़ जाए, ज्ञान ध्यान सब बीसरे, जगत रूप हो जाए। कारण बता रहे, क्योंकि जाएंगे तो बिना बातें हुए रहेगी, फिर वो चर्चा करेंगे कि तुम्हारे क्या, फिर ये क्या, फिर धंधा क्या, फिर पानी क्या, फिर घर क्या, फिर बच्चे क्या।
तो गुरुदेव फरमा रहे यदि तू संसार में जाएगा, यदि तू किसी से मिलन करेगा, किसी के पास जाएगा तो जे जावे तो भंग है। यदि जाएगा तो भंग हो जाएगा तेरा बैराग, देख खान पान उलझाए, खान पान में तेरे को उलझा देंगे। संसार वाले खान पान में उलझा के ज्ञान ध्यान सब बिसरे, ज्ञान और ध्यान सब बुला देंगे और जगत रूप हो जाए, और तू जगत रूप हो जाए, तू भी वैसी बातें करने लगे। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि बिरकत को ज्यादा संसारी का संग नहीं करना। बिरकत को अपन भी आ गए तो अपने को भी ज्यादा संग नहीं करना, ज्यादा फैलाव नहीं करना, अपने को भी संसारियों का फैलाव करना नहीं है। ठीक है, परिवार में बैठे पर आ बेल मुझे माफ, एक तो ठीक है, पर एक अपन पड़पंच कर रहे हैं, एक अपन जो कर रहे हैं एक जिम्मेदारी पर बिना बात का भी पड़पंच का पसारा कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। एक तो जो चल रहा है वो चल रहा है। सोठा में गुरुदेव फरमा रहे हैं नारी सारी रसतार केफ तमाशा ताक तूक तन सुख हर्ष अचार इता विघन वैराग ने, ये सब विघन है वैराग ने। नारी सार रसता, स्त्री का संग करना, स्त्री का संग करना, रस में अटकना, रसों में अटकना, केफ तमाशा ताक, किसी प्रकार का नशा, तमाशा, ये जो अपन नाटक चेटक ये देखते हैं ना, ये तमाशा, ये कहानी देखते, नाटक देखते, चेटक देखते, ये सब मन गलंत चीज है, ये नहीं देखते हैं। ताक तू, इधर का उधर, उधर का इधर, ऐसा कभी नहीं करते। ऐसा कि उसकी क्या हो रहा है, कि उसके क्या हो रहा है, अपन उसकी क्या हो रहा दिखा, उसकी क्या हो रहा दिखा, उसकी क्या। तन सुख हर्ष अचार, और तन के सुख हर्ष बाहर का अचार, इता अघन इता विघन बैराग, ये सब विघन है। बैराग, ये बैराग के बीच में सब विघन है। और हर्ष खास करके संग्रह स्वाद सिंगार रामचरण ए जगत सुख, संग्रह स्वाद सिंगार, संग्रह स्वाद सिंगार और संसार के सुख, और संसार के सुख संता के तस्कार, संतों को इसका तिरस्कार करना है। जे जन रता राम सु, जो जन राम जी में रत है, जो जन राम जी में रहते हैं उनको इसका तिरस्कार करना है, उनको इनका तिरस्कार करना है। संता रता न संत रता निज नाम सु, जगत रता निज ताय, रामचरण नर देह का तब कारज हो जाए। संत रता निज राम सु, जो संत है वो निज राम में रत है, जगत रता निज ताय। संसार में रत होंगे तो जीत नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। रामचरण नर देह का तब कारज हो जाए, ब्रह्म में रत रहेंगे, राम जी में रत रहेंगे तो मनुष्य जन्म सफल होगा। संता रता निज नाम सु, जगत रता निज ताय, रामचरण नर देह का तब कारज हो जाए। तब जाके मनुष्य जन्म का काम होगा कि संसार से परे होकर उस राम जी में रत रहेंगे, तब जाके। यदि संसार में रत हो गए तो जीता है, जीत नहीं होगी। संसार में रत हो गए तो काम नहीं बनेगा। राम रता जग बिरकता, गुण इंद्री मन जीत, रामचरण की जय सदा उन संतन सुप्रीत। राम रता जग बिरकता, राम में रत है और संसार से बिरकत हो, राम में रत है और संसार से बिरकत होना है। गुण इंद्री मन जीत, बिरकत किसको बोला, बिरकत चादर को नहीं बोला है, बिरकत कपड़ों को नहीं बोला है, बिरकत गुरुदेव फरमा रहे हैं गुण इंद्री मन जीत। गुण इंद्री और मन को जिसने जीत लिया, गुण इंद्री और मन को जिसने जीत लिया, रामचरण की जय सदा उन संतन सुप्रीत। अपने को क्या करना है, महापुरुषों को ये ध्यान है कि अपन वैसे नहीं बनते, अपन को तो ऐसे का संग करना है, ऐसे संतों का संग करना है, ऐसे संतों का अपने को संग करना है, उनसे प्रीति करनी है, उनसे प्रीति करनी है। मुख साचा मन निर्मला, राम नाम में रत, रामचरण वे साधवा माया सु बिरकत। मुख साचा मन निर्मला, राम नाम में रत, मुख से तो सच्चे हैं और मन से निर्मल है, राम नाम में रत है, रामचरण वे साधवा माया सु बिरकत। तो समझो कि माया से पूरी तरह बिरकत है जो मुख के सच्चे हैं। अब मुख के सच्चे क्या है कि हमेशा सत्य की ही चर्चा करते हैं,
झूठ की चर्चा का मतलब है कि माया का बखान कभी नहीं करते, माया की महिमा कभी नहीं करते, हमेशा सत्य ही बात करते हैं, सत्य की चर्चा करते हैं, भक्ति की ही चर्चा करते हैं, राम नाम की ही महिमा करते हैं। वो मुख साचा मन निर्मला, मन पूरी तरह निर्मल हो गया, मन में किसी प्रकार के विकार नहीं है, मन से निर्मल है। मुख साचा मन निर्मला, राम नाम में रत, और राम नाम में रत है, राम चरण वे साधवा, माया सु बिरकत। वही साध है जो माया से बिरकत है, वो साध है जो माया से बिरकत है। करणो करबा राखिबो, कांसी पीतल सहल, गुण जीते गुण निर्गुण बजे, मेटे मन का फेल। करणो करबा राखिबो, कांसी पीतल सहल। कोई बर्तन होता है ना मिट्टी का, उसको रखना मुश्किल, उसको बड़ा नाजुकता से रखना पड़ता है, और कांसी पीतल इसका बर्तन रखना तो आसान है, कहीं भी रखा कुछ भी करा कुछ भी। ऐसे गुरुदेव फरमाने की इस बैराग को धारण करना बड़ा मुश्किल, बाकी से लोल पोल का करना तो बड़ा आसान। करड़ो कर बारा खिबो, कांसी पीतल सहल, गुण जीते निर्गुण बजे, मेटे मन का फेल। गुण को जीतना और निर्गुण को भजना, गुण को जीत के जो निर्गुण को भजे और मेटे मन का फेल, और मन का फैलाव खत्म करे, मन का फैलाव खत्म करे। बैरागी बिरकत भला, कोड़ी रखे न पास, राम चरण गोविंद बजे, जग सू रहे उदास। बैरागी बिरकत भला, कोड़ी रखे न पास, बैरागी बिरकत ही भले, कोड़ी रखे न पास, कोड़ी भी पास में नहीं रखते, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करे। कोड़ी रखी इसका मतलब राम जी पे विश्वास नहीं, कि जब समय आया तो क्या करेंगे, कभी आवश्यकता पड़ गई तो क्या करेंगे, तो आवश्यकता पड़ गई तो पूरा बैंक तेरे पास है, तू एक कोड़ी क्या करेगा। राम जी तेरे पास है, वो कोड़ी हो भी गई तो तू क्या निहाल हो जाएगा। तो गुरुदेव, क्योंकि राम जी पे विश्वास नहीं, लेकिन जो सच्चे बिरकत है वही भले हैं जो कोड़ी रखे न पास, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करे। रामचरण गोविंद भजे, जग सू रहे उदास, गोविंद को भजे और संसार से उदास रहे। राम नाम लागा रहे, मांगर टूका खावे, नेकाहू की पति ग्रह, सदा रहे निर्दावे। राम नाम लागा रहे, मांगर टूका खावे, राम नाम में लगे रहे और मांग के खा लिया, मांग के भाड़ा दे दिया। नेकाहू की पति ग्रह, न किसी की माया का खींचते हैं, न किसी प्रकार का पतिग्रह पालते हैं, किसी की माया को लेना उसको पतिग्रह कहते हैं। सदा रहे निर्दावे, सदा निर्दावे रहते, सदा निर्दावे रहे। गुण इंद्री अस्थिर करे, जगसु होय न काम, रामचरण तब पाइये, संता तना मुकाम। गुण इंद्री अस्थिर करे, जगसु होय न काम, गुण और इंद्री को स्थिर करे और संसार से न कामी हो। रामचरण तब पाइये, संता तना मुकाम, तब जाके संतों का मुकाम प्राप्त होगा, तब जाके वो संत कहलाएंगे, तब जाके बिरकत कहलाएंगे। कौन? जिसने गुण इंद्री को स्थिर कर लिया और संसार से नहकामी हो गए, संसार से सारी कामना खत्म हो गई। फर्क रहे संसार सु, राम भजन में रत, रामचरण वे साधवा, माया सु बिरकत। फर्क रहे संसार सु, राम भजन में रत, संसार से तो फारिक रहे और राम भजन में पूरी तरह रत रहे। रामचरण वे साधवा, माया सु बिरकत। एक में अपने को समझ नहीं आया कि बिरकत का गुण, तो अभी तक अपने को बार बार बिरकत की परिभाषा बताए कि ये बिरकत की पहचान है। कपड़ों को बिरकत मत कहना, कपड़ों को बिरकत मत कहना। जो संसार से फारिक रहे, जो राम भजन में रत रहे, जो वही, और जो माया से बिरकत है। भजे निरंजन राम को, तज अंजन विस्तार, रामचरण बिरकत सोही, जसे न बहती धार। भजे निरंजन राम को, तज अंजन विस्तार, जो निरंजन परमात्मा को भजे और इस अंजन के विस्तार को छोड़े, माया का विस्तार जो दिखाई दे रहा है। रामचरण बिरकत सोही, धसे न बहती धार, बिरकत वही है जो बहती धारा में नहीं धसे, वो बिरकत है। धार दसिया सो बह गया, धर बिरकत का नाम, संख्या माने जगत की,
जाका नाम न ठाम। धार धस्या सो बह गया धर बिरकत का नाम। जो धारा में धसा वो बह गया, जो धारा में, इस भव की धारा में धसा वो बह गया धर बिरकत का नाम। और नाम तो रखा बिरकत का, नाम तो रखा बिरकत का, लेकिन इस धारा में धस गए, संसार की धारा में धस गए तो बह गए संख्या माने जगत की जाका नाम न ठाम। और जो संसार की शंका माने, जो संसार वालों को खुश रखे, न तो उसका नाम रहेगा न ठिकाना रहेगा, न तो उसका नाम होगा। जैसे महापुरुषों का नाम, महापुरुषों का ठाम है, ऐसे न नाम रहेगा न ठाम रहेगा। जो संसार की शंका माने, जो संसार के कहे चलेगा, जो संसार की खुशामद करेगा। धार दस्या सो बह गया दर बिरकत का नाम। संख्या माने जगत की जाका नाम न ठाम। बिरकत जाका नाम है एक राम की आस। राम चरण तज बेत को करे ब्रह्म में बास। बिरकत जाका नाम है एक राम की आस। बिरकत उसी का नाम, उन्हीं को एक राम की आशा है। राम चरण तज द्वैत को करे ब्रह्म में बास। द्वैत को छोड़ के उस ब्रह्म में बास करे। राम चरण ई भवन में चेड़ी करे चिरत। लाग मर्यासु बह गया उबरिया कोई बिरकत। राम चरण ई भवन में चेड़ी करे चिरत। ई भवन में, इस शरीर चेड़ी करे चिरत। जो चिड़िया है ना, अनेक तरह के चरित्र करती है, यानी कि मन अनेक तरह के फैलाव करता है, मन अनेक तरह के चरित्र करता है। लाग मर्यासु बह गया। अब जो इस माया के चरित्र में लग गया वो बह गया, जो इस माया के चरित्र में भरमा गया वो बह गया। और उबरिया कोई बिरकत, कोई बिरकत है जो उबरे, कोई बिरकत है जो उबरे, सब इसमें फंस गए। बिरकत वाकू जानिए जासू माया दूर। आस पास अटके नहीं बेचे संत हजूर। बिरकत वाकू जानिए जासू माया दूर। बिरकत कौन है? बिरकत वो है जिनसे माया दूर है। आस पास अटके नहीं बेचे संत हजूर। जो आस पास इसमें अटके नहीं वही संत है, वो हजूरिये संत हैं। जो माया में अटके नहीं, आस पास अटके नहीं, आस पास में भी नहीं अटकते, माया में लिपाए मान तो दूर की बात है। संत हजूरी राम का सब सू रहे उदास। सदगुरु सु सन्मुख रहे वे साहिब का दास। संत हजूरी राम का सब सू रहे उदास। संत हजूरी है राम जी, हजूरी हैं, सबसे उदास रहते हैं। सदगुरु सु सन्मुख रहे वे साहिब का दास। गुरु के सन्मुख जो रहे वो साहब के दास है, वो परमात्मा के दास हैं। कायासु मायासु काया बुरी यासु रहो अतीत। माया को भय सबल को काया माचर जी। कायासु मायासु काया बुरी यासु रहो अतीत। फिर माया तो छोड़ी छोड़ी छोड़ी, लेकिन माया से भी काया में अटकन बड़ी जबरदस्त है। काया की अटकन जाती नहीं, इसलिए काया बुरी, इसलिए काया बुरी की जीव काया में अटक गया। या सू रहो अतीत, तो इस काया से भी परे होना, इस काया के मोह का त्याग करना है। रामचरण भय सबल को काया माया को भय सबल को। माया को भय सबल को काया माछर भीत। माया को तो सबल का भय, कोई सबला आएगा तो ले जाएगा, हर कोई नहीं ले जा पाएगा। लेकिन काया माछर भी, काया को तो मच्छर का भी भय, काया को तो मच्छर का भी भय है, काया को मच्छर का, हर चीज का इतना भय है। माया बिरकत बहुत है काया बिरला जन। रामचरण काया धर्म राम बिसारे मन। माया बिरकत बहुत है काया बिरला जन। माया के बिरकत तो अनंत है, जिन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माया से बिरकत हो गया। लेकिन काया बिरला जन, लेकिन काया से बिरकत होने वाले कोई बिरले ही हैं। इस काया से परे होने वाले कोई बिरले हैं। रामचरण काया धर्म, काया का जो धर्म है ना वो राम बिसारे मन, राम जी को मन से भुला देता है। काया का धर्म राम जी को मन से बिसरवा देता है।
उत्तर देश पालो घणो बिरिया सयो न जाय, एक खुड़ी में बहु बड़े ऊंगे ताकू खाए। उत्तर देश पालो घणो बिरिया सयो न जाय। उत्तर देश में जहाँ पर बहुत बर्फ गिरती, वहाँ पे ब्रिया नाम का एक पक्षी होता है। वो पक्षी क्या करते हैं कि फिर उससे बचने के लिए गुफा में जाके रहते हैं। और वो पक्षी आपस में जब वहाँ रहते हैं तो कुछ खाने का नहीं होता है, तो जो पक्षी वहाँ नींद निकालता है तो दूसरा उसको खा जाता है, दूसरा उसको खा जाता है। मतलब कि गाफिल, जो गाफिल रह गया वो मर गया, जो गाफिल रह गया वो मर गया। ऐसे महापुरुष हमारे बिरकत होके तू संसार में गाफिल रह गया तो तेरा तन ही तुझे खा जाएगा, तेरी इंद्रिया, तेरा गुण, तेरे ये सब, तेरा स्वभाव ही तेरे को खा जाएगा। तेरा स्वभाव है तो तेरी गाफिलता का परिणाम है। उदाहरण दिया महापुरुष ने, उदाहरण दिया कि जो गाफिल रहेगा वो मारा जाएगा, मारा जाएगा। उत्तर देश पालो घणो ब्रिया सयो न जाए, उनसे सहन नहीं होता है तो वो एक खुड़ी में बहु पड़े, एक ही गड्ढे में, एक गुफा में एक साथ रहते हैं। ऊँघे ताकू खाए, जो ऊँघता है उसको खा जाता है। ऐसे जो बिरकत होके गाफिल हो गया तो उसको उसकी गुण इंद्रियां ही खा जाएगी, वो अपने आप में रहेगा नहीं। इति बिरकत को अंग संपूर्ण, इसलिए महापुरुष कह रहे गाफिल नहीं रहना, गाफिलता के कारण तू मारा जाएगा, गाफिल बिल्कुल नहीं रहना है। इति बिरकत को अंग संपूर्ण, अंग 14 साखी 445। राम राम जी राम महाराज, राम राम राम।